बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के बारे में। व्हाट इज़ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Exchange transfusion is a process of withdrawing a baby's blood which has high serum bilirubin content and replacing it with fresh blood through umbilical vein. ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बेबी के ऐसे ब्लड को जिसके अंदर बिलीरुबिन कंटेंट हाई है उसको हम एक्सचेंज करते जाते हैं फ्रेश ब्लड के थ्रू। सो ये कौन से साइड से होता है? अम्बिलिकल वेन के थ्रू करते हैं। अम्बिलिकल वेन के थ्रू क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी जो एब्डोमिनल एओर्टा है उसके करीब होती है। एब्डोमिनल एओर्टा से ब्लड को हम डायरेक्टली सुपीरियर वेना केवा के तक लेके जाते हैं। सो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड करता है हार्ट से, फिर वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम क्यों करते हैं? ऐसे बेबीज़ जिनके अंदर सीरम बिलीरुबिन लेवल 20 mg से अबव हो जाए, 20 mg पर डेसीलीटर से अबव हो जाए। नॉर्मली कितना लेवल होता है? 8 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर 20 mg पर डेसीलीटर से अबव हो जाए तो ऐसे बेबीज़ के अंदर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म करते हैं। फुल टर्म बेबीज़ के अंदर अगर इसका लेवल 20 mg पर डेसीलीटर से अबव हो जाए और जो प्री टर्म बेबीज़ हैं उनके अंदर इसका लेवल अगर 15 mg पर डेसीलीटर से अबव हो जाए तो हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर दी एम्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम करते क्यों हैं? टू करेक्ट एनीमिया बाय रिप्लेसिंग द RH पॉजिटिव सेंसिटाइज्ड रेड सेल्स। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमने एनीमिया को करेक्ट करना है, एनीमिया किसी भी काज की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल बेबी को हेमोलाइटिक डिजीज़ हो गई है, RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था और बेबी की RH पॉजिटिव बेबी था। सो उसकी वजह से क्या हुआ, बेबी के अंदर मदर की एंटीबॉडीज एंटर हो गई और उसकी वजह से बेबी का जो रेड ब्लड सेल्स थे वो टूटना शुरू हो गए, हेमोलाइटिक डिजीज़ हो गई बेबी को। उसकी वजह से हम एनीमिया बेबी को काज हो सकता है। उस एनीमिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? RH पॉजिटिव सेंसिटाइज सेल्स इंट्रोड्यूस करते हैं बेबी के अंदर। RH पॉजिटिव सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब होता है? RH पॉजिटिव सेंसिटाइज सेल हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि बेबी को हम इमरजेंसी कंडीशन में फौरी से जल्दी से हम बेबी के एनीमिया को करेक्ट कर सकें। RH पॉजिटिव सेंसिटाइज सेल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि ये बेबी का जो एनीमिया होता है उसको फ़ौरन से करेक्ट कर देते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। नेक्स्ट आ जाता है टू रिमूव द सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज़। सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज़ कौन सी एंटीबॉडी हैं? जैसे कि हमें पता है RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी, अगर RH पॉजिटिव बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी अगर जब हम उसके प्लेसेंटा को कट कर रहे होंगे तो अगर उसका ब्लड बेबी का RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड मदर के अंदर चला गया, थोड़ी सी भी अमाउंट में चला गया, तो जो मदर होती है RH नेगेटिव वाली उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो RH पॉजिटिव जो बेबी है उसके ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज़ क्या, अब एंटीबॉडीज़ वो ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी के प्लेसेंटा को कट कर रहे होंगे वो बेबी के अंदर भी एंटर हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो थोड़ी सी भी अमाउंट में बेबी के अंदर एंटर हो जाएं तो वो बेबी के ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, बेबी के रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, अब हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? उन सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज़ को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है टू एलिमिनेट सर्कुलेटरी बिलीरुबिन। हमने क्या पढ़ा कि हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? क्योंकि सीरम बिलीरुबिन हाई हुआ होता है। अगर सीरम बिलीरुबिन हाई है तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिकेशंस। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस क्या हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जिनमें हम बेबी के ब्लड को एक्सचेंज करते हैं? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विद सीरम बिलीरुबिन लेवल ऑफ 20 mg पर डेसीलीटर और मोर इन फुल टर्म बेबीज़ एंड 15 mg पर डेसीलीटर इन प्री टर्म इन्फेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ऐसा जॉन्डिस होता है जिसके अंदर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुए बगैर बेबी का लीवर डैमेज होता है, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, बेबी के रेड ब्लड सेल्स का टूटने की जो रेट हो जाता है वो हाई हो जाता है और जो उसका बिलीरुबिन कंटेंट होता है वो बॉडी में हाई हो जाता है। उसकी वजह से हम करते हैं।
फॉर एग्जांपल RH एंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? ऐसी मदर जो कि RH नेगेटिव है, अगर वो RH पॉजिटिव फीटस कैरी कर रही हो तो उसके अंदर क्या होता है कि RH जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा और बेबी के ब्लड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बाकी RH ABO इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो बेबी के ब्लड ग्रुप के साथ मैच ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल बेबी का ब्लड ग्रुप B है, मदर का ब्लड ग्रुप A हो, तो इस कंडीशन में भी हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आई हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।